प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में खगोलीय दूरदर्शी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने इसी का अध्ययन किया था, लेकिन उसमें नोट्स के साथ नहीं केवल चित्र में बताए थे और पूरा समझा दिए थे कि इसकी कार्यविधि यानी कि इसकी रचना, समायोजन और प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, इन सबको हम समझा दिए थे। तो उसी को आज हम नोट्स के साथ अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें बताए थे, इसमें 5 हेडिंग लिखना है। पहला नंबर खगोलीय दूरदर्शी। तो देखिए, खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं। लिखा है, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, दूरदर्शी कहलाता है। मतलब ये जो खगोलीय दूरदर्शी है, ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब बहुत दूर स्थित कोई वस्तु रहता है, उसका प्रतिबिंब हमारी आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। जब हम सामान्य नेत्र से दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो उसका दर्शन कोण छोटा होता है, इसलिए हमें वो वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम खगोलीय दूरदर्शी से देखते हैं तो खगोलीय दूरदर्शी उसी वस्तु का बड़ा कर देता है प्रतिबिंब, जिससे हम उस वस्तु को बड़ा देख लेते हैं। और दर्शन कोण, ये पहले बता चुके हैं कि दर्शन कोण किसी वस्तु का जितना बड़ा होगा वो वस्तु हमें उतने बड़ी दिखाई देगी, और दर्शन कोण किसी वस्तु का जितना छोटा होगा वो वस्तु हमें उतने छोटी दिखाई देगी। तो खगोलीय दूरदर्शी हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, दोनों का काम दर्शन कोण को बढ़ाना ही है। तो उसके बाद ये खगोलीय दूरदर्शी हो गया। उसके बाद रचना देखिए, इसमें रचना में क्या है। देखिए, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ये जो होती है धातु की एक बेलनाकार नली में फिट होती है। ये जो पूरा दोनों लेंस लगे हुए हैं, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अपदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। तो यही इसका एक सिरा है, इसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी बड़ा है ना, तथा इसका द्वारक भी बड़ा है। तो इसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अपदृश्यक लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अपदृश्यक लेंस नाम है इसका। अच्छा, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है जो दंतुर दंड चक्र रैक पिनयन व्यवस्था द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। तो देखिए, ये जो नली का दूसरा सिरा है, देखिए ये पहले पूरा इतना था, लेकिन ये वाला जो छोटा पीछे वाला लेंस है तो उसमें तो सेट नहीं होगा। तो क्या करते हैं, किसी में एक छोटा सा नली फिट कर देते हैं बड़ी वाली में, इस प्रकार से। ऐसे ये बड़ी वाली नली तो यहाँ तक है, तो उसमें एक छोटी सी नली फिट कर देते हैं, और उसका जो सिरा यानी कि उसका जो किनारा होता है उस पर एक छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा देते हैं। इसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। और ये जो होता है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, मतलब इसी में एक तो घुमाने वाला इसे लगा होता है। अगर कभी आप लोग देखे हैं दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी तो उसमें से घुमाने वाला लगा होता है। उसकी सहायता से हम इसको घुमा करके छोटी नली को बड़ी नली में घुमा करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो जो घुमाने वाला है उसी का नाम क्या है, ये रैक पिनयन यानी कि दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे खिसकाते हैं। आगे पीछे खिसकाया क्यों जाता है, अभी देखिए वो भी स्पष्ट हो जाएगा। छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का आवर्धक उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो ये बता ही दिया है कि छोटी नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। देखिए, इसका जहाँ फोकस होता है उस पर क्या होता है, क्रॉस तार लगा होता है। मतलब फोकस तो मालूम ही है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हैं, तो वहाँ पर क्रॉस तार, ऐसे क्रॉस तार माने से क्रॉस बना होता है। उस क्रॉस का क्या काम है, अभी देखिए इसमें समायोजन में स्पष्ट होगा वो। अब देखिए, इतना रचना था, रचना के बाद अब हम समायोजन। समायोजन का मतलब होता है कि कैसे इसको व्यवस्थित करें कि हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो देखिए समायोजन कैसे करना है। सबसे पहले नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर
छोटी नली में आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको आगे पीछे खिसका कर क्रॉस तार पर फोकस कर लेते हैं। मतलब पहले क्रॉस तार नहीं दिखाई देता है, इधर उधर चला जाता है, तो क्या करेंगे हम उसको ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद इस प्रकार सेट कर लेंगे कि ये क्रॉस तार दिखाई पड़ने लगी। जब ये क्रॉस तार दिखाई पड़ने लगेगा तब फिर क्या करते हैं, फिर जिस वस्तु को देखना होता है उसकी ओर अभिदर्शक लेंस को दृष्ट कर देते हैं। ये अभिदर्शक लेंस को उसकी ओर हम कर देते हैं। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा छोटी नली को लंबी नली में आगे पीछे खिसका कर अभिदर्शक लेंस की क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार में लंबन न रहे। तो देखिए ये वस्तु का प्रतिबिंब ये है और यही क्रॉस तार है, इसमें लंबन ना रहे, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर आकर के बने, क्रॉस तार पर आकर के बने। इसका जो क्रॉस तार था नेत्रिका लेंस का, उसी पर आकर के वस्तु का प्रतिबिंब बने। तो जब उस पर आकर के बनेगा, कहाँ क्रॉस तार इस प्रकार समायोजित करते हैं कि लंबन ना रहे, इस स्थिति में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब हम ऐसा दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा समायोजन कर लेंगे कि इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब था वो क्रॉस तार पर आकर के बने, तब क्या होगा, हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अगर ये क्रॉस तार इधर चला गया या इधर चला गया, अगर क्रॉस तार इधर उधर गया तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब था वो क्रॉस तार पर नहीं बनेगा, और जब क्रॉस तार पर नहीं बनेगा तो प्रतिबिंब में स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यानी कि दंतुर दंड चक्र व्यवस्था का काम यह है कि ये जो प्रतिबिंब बना था वो आकर के क्रॉस तार पर बने। इसको आगे पीछे हम खिसकाएंगे, इसे घुमा करके इसको हम आगे पीछे खिसका करके जहाँ ये वस्तु बना था उसी पर ला करके हम क्रॉस तार को कर देते हैं। तब क्या होगा कि हमें स्पष्ट और बढ़िया प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसके बाद अब क्या है, इसमें एक रीडिंग और बचा होगा अभी, प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए प्रतिबिंब के बनना में क्या है, देखिए प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना में देखिए, चित्र में दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस O, चित्र में दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस O तथा नेत्रिका E है और ये नेत्रिका E है। अभी इसको पढ़ देते हैं, अभी इसको हम फिर से बता देते हैं अच्छे से। AB एक दूर स्थित वस्तु है, यहाँ देखिए AB एक दूर स्थित वस्तु है जिसका A सिरा दूरदर्शी की अक्ष पर है। ये A सिरा जो है ये दूरदर्शी का ये अक्ष है, इसी पर है। लेंस O के द्वारा AB का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब A', B' लेंस के द्वितीय फोकस FO पर बनता है। तो लेंस O द्वारा AB का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस FO पर बनता है। FO माने लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए O माने ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माने अभिदर्शक लेंस, F माने फोकस यानी कि अभिदर्शक लेंस का मुख्य फोकस, और FE माने आई माने नेत्रिका। तो नेत्रिका लेंस की प्रथम मुख्य फोकस है। ये आगे वाला प्रथम और ये पीछे वाला द्वितीय। इसका ये पीछे वाला था तो ये द्वितीय था, इसका आगे वाला इधर होगा तो वो प्रथम होगा। वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, उससे मतलब भी नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा था, द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम मुख्य फोकस FE के भीतर है। देखिए भीतर है ना, यह जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के प्रथम मुख्य फोकस FE' के भीतर है तथा नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब जब ये जो प्रतिबिंब है इसका इसके सामने बन गया तो इसके लिए वस्तु का काम करेगा। जब इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो क्या करेगा कि ये भी इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए लिखा है, अतः नेत्रिका A', B' का आभासी, या आभासी क्योंकि डॉट डॉट करके मिला है, आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनाती है। तो ये आभासी है, सीधा नहीं उल्टा है, ये आभासी उल्टा, यहाँ गलत लिख दिया गया है, यहाँ उल्टा ना करना है ना, उल्टा। अगर मुख्य अक्ष से नीचे बना है तो उल्टा और मुख्य अक्ष से ऊपर बना है तो सीधा। आभासी उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, अब देखिए इसका थोड़ा सा प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसमें कौन क्या है उसको भी एक बार जल्दी से देख लीजिए। देखिए यहाँ देखिए FO, F माने मुख्य फोकस, O माने नेत्रिका अभिदर्शक लेंस, यानी कि अभिदर्शक लेंस का मुख्य फोकस है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी और वो FO से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ये FO नेत्रिका लेंस की
फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यही तो इसका सीधा है। और एफ ई डैश ये जो है नेत्रिका लेंस, ये अभिदर्शक लेंस का था, सॉरी इसमें नेत्रिका बोल दिया है ना, ये अभिदर्शक लेंस है। और ये नेत्रिका लेंस, एफ ई ई माने आई, आई माने आँख, आँख माने नेत्र, नेत्र से नेत्रिका बना है। तो नेत्रिका लेंस की ये प्रथम मुख्य फोकस है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो नेत्रिका लेंस की प्रथम फोकस दूरी होगी। और ये भी एफ ई लिखा है, यानी कि ये नेत्रिका लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी। अच्छा, अब इसके सामने जो ये प्रतिबिंब बना था, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कैसे कैसे प्रतिबिंब बना है। देखिए, इसको हम बताए थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण होती है तो वो द्वितीय मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है। और अगर वो समांतर नहीं है और वो अनंत से आ रही हैं, अनंत से अगर किरणें आएंगी तो वो आकर के फोकस तल पर ही मिलेंगी। फोकस तल वह तल होता है जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और मुख्य फोकस से होकर जाता है। मतलब ऐसे मुख्य फोकस से सीधे खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। तो अगर मुख्य अक्ष नहीं, अगर अनंत से कोई किरणें आ रही हैं तो वो फोकस पर ही बनेंगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो मुख्य फोकस पर आकर के मिलेंगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो बनेंगी तो मुख्य फोकस के सीध में ही, लेकिन उसके ऊपर या नीचे बनेंगी, यानी कि फोकस तल पर बनेंगी। तो इसीलिए ये फोकस तल पर बन गया है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों किरणें यहाँ पर आकर के मिली फोकस तल पर, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, जो कि वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। अब ये जो वस्तु है इसके लिए ये प्रतिबिंब है, इसका नेत्र अभिदर्शक लेंस का ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और ये छोटा बना है। लेकिन जब इसके सामने बन गया, नेत्रिका लेंस के सामने बन गया, तो नेत्रिका लेंस क्या करेगा कि इसे लगेगा कि हमारे सामने कोई वस्तु रखा है, तो ये नेत्रिका लेंस भी इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो अगर प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ से दो किरणें गुजारना है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे किरणें गुजारते हैं, ये सब हम बता चुके हैं। तो देखिए कौन सी दो किरणें गुजारना है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली। तो जो प्रकाशिक केंद्र से होकर किरण जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। देखिए बढ़ रही है ना, यहाँ पतला था यहाँ मोटा हो गया। तो जब बीच की दूरी बढ़ रही है तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो जब आगे नहीं मिलती हैं तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। देखिए ये पीछे बढ़ाए तो आकर के यहाँ बी डबल डैश पर बन गया, यानी कि ए डैश बी डैश का ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है, जो कि नेत्रिका लेंस के द्वारा बनाया गया है। और ये कैसा है, आभासी है, क्योंकि डाट डाट करके किरणों से मिला है, उल्टा है और वस्तु से ये बहुत बड़ा है। तो ये देखिए दो बार इसका अपवर्तन हुआ, एक बार इसके द्वारा ये प्रतिबिंब बना, फिर इसके द्वारा ये प्रतिबिंब बना, तब जा कर के हमें वो वस्तु बड़ी दिखलाई पड़ने लगी। अब देखिए यही तो किरणें थी, ये प्रकाश की किरणें यहाँ जाती हैं और ये प्रकाश की किरणें यहाँ हमारी आँख में जाती हैं। यहाँ देखने वाला एक नली होता है छोटा सा कांच का लगा हुआ, उसी के सामने हम आँख को लगाते हैं और फिर हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। और देखिए यू ई लिखा है, यू माने होता है वस्तु की दूरी और ई माने होता है नेत्रिका लेंस, यानी कि नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी। यही तो है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डी लिखा है, डी माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के बनता है। डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, इसको हम बता चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका ये प्रतिबिंब का बनना भी समाप्त हो गया है। अब हम अगली वीडियो में आवर्धन क्षमता क्या होता है उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।